हेलो गाइस। आज हम 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसे विज्ञान, बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया गया है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। यह मलेरिया वैक्सीन। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मौसम विज्ञान ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर। इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर, लगातार तीसरे स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग में जापान पहले स्थान पर रहा है। तीसरी बार लगातार जापान पहले स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में जापान तीसरी बार लगातार जापान पहले स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट हर वर्ष जारी करता है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84th रैंकिंग, 84वीं रैंकिंग में है भारत। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन जीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला हैं। यह NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। क्वेश्चन 5 है, अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसके साथ ही 57 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जीतकर उन्होंने एक मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियनशिप सोलोमिया वेंग को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है।
क्वेश्चन 6, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय जल सेना दिवस, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना दिवस, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय दिवस। इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर 1930 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। यह है इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन। क्वेश्चन 7 क्या है? श्री P.L. हरनाद ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन सी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन डी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। इसका राइट आंसर है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है। ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट वर्ष 1994 बैच के RRT अधिकारी CPL हरनाद ने हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। क्वेश्चन 8, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज बनाया गया है। IMP है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज को न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज हो जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। यह है न्यू पंबन ब्रिज। जैसे ही ना जहाज जैसे ही निकलेंगे तो ये पंबन ब्रिज ऊपर की तरफ खुल जाएगा और फिर वैसे ही पहले की तरफ बन जाएगा। इस ब्रिज की लंबाई है 2 किलोमीटर से अधिक है। इसका निर्माण कार्य 2022 तक मार्च तक पूरा हो जाएगा। यह ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्वेश्चन 9, ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी डायमंड। इसका राइट आंसर है गोल्ड। स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। टॉप 3 नाम, पहला भारत ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दूसरे नंबर पर फ्रांस के लुकास क्राइज और तीसरे नंबर पर अमेरिका के गैविन बार्निक रहे। क्वेश्चन 10, किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टुम आम को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी डी केरल। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केरल राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग दिया गया है। ये है आम और ये है मिर्च। क्वेश्चन 11, डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सौरभ मुखर्जी, ऑप्शन सी अजय तिवारी, ऑप्शन डी मनु महाजन। इसका राइट आंसर है सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी ने हाल ही में एक बुक लिखी जिसका नाम है डेथ सर्व्ड
कोल इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर्स, यह है सौरभ मुखर्जी, फेमस लेखक हैं। क्वेश्चन 12, अक्टूबर 2021 में 5 उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश 34 हो सकते हैं। अभी हाल ही में 10 पद खाली थे, जिसमें से 9 पद को भरा गया है और 1 पद अभी भी रिक्त है। प्रश्न 13, अक्टूबर 2021 में वथुकम्मा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका राइट आंसर, अगर राइट आंसर की बात करें तो वथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। वथुकम्मा उत्सव हाल ही में तेलंगाना हैदराबाद में मनाया जाता है। तेलंगाना में वथुकम्मू त्यौहार का हुआ था आगाज, अभी शुरू हुआ है। इसकी भी महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसमें फूलों से बनाया जाता है एक मूर्ति को, फिर उसी को फूलों से ही उसकी पूजा की जाती है। एक ऐसा पहला त्यौहार है। प्रश्न 14, किसको अक्टूबर 2021 में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए उर्मिला देवी, ऑप्शन बी शर्मिला देवी, ऑप्शन सी विवेक सागर प्रसाद, ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर शर्मिला देवी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से चुना गया है। याद करने का तरीका यही है कि FIH शर्मिला देवी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर शर्मिला शर्मा गई राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। IMP क्वेश्चन है, ये है शर्मिला देवी। प्रश्न 15, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया गया है। ये है ई-वोटिंग। प्रश्न 16, कौन सा देश पहली बार 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश पहली बार 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी दक्षिण सूडान, ऑप्शन डी सोमालिया। इसकी राइट आंसर की बात करें तो घाना में 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होगी। यह है घाना का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। प्रश्न 17, किसे अक्टूबर 2021 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए सरिता सिंह, ऑप्शन बी कविता यादव, ऑप्शन सी जयललिता कुमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सरिता सिंह। सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है। ये है सरिता सिंह। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरिता सिंह को अवार्ड प्रदान किया है। प्रश्न 18, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अलीशा गढ़िया, ऑप्शन बी अनामिका मल्होत्रा, ऑप्शन सी शिखा यादव, ऑप्शन डी रेखा शर्मा। इसका राइट आंसर है अलीशा गढ़िया को हाल ही में भारतीय मूल की अलीशा गढ़िया को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। प्रश्न 19, अक्टूबर 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? रेलवे में बहुत IMP क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए मारिया रेसा, ऑप्शन बी देमेत्री मोराटोवा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा दिमित्री मोराटोवा को नवाजा गया है।
नोबेल पीस प्राइज 2021, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 में। मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता। अब नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। उनकी लेखनी में शरणार्थी की समस्या प्रधान रही है। उन्होंने अंग्रेजी में 21 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया है। हालांकि शुरू में उनकी लिखने की भाषा स्वाहिली थी। यह हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिन्होंने हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया है। थैंक यू गाइस।